नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे काल बल पर। ग्रहों के जो 6 प्रकार से बल बताए गए हैं उनमें काल बल तीसरे स्थान पर है और काल बल के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं। तो उसमें आज हम पहला भेद बता चुके हैं, न तो उन्नत बल। आज दूसरा है पक्ष बल। तो पक्ष बल में सूर्य चंद्रमा का अंतर किया जाता है। जो अंश होंगे उनको 3 से भाग देकर कलादि बल शुभ ग्रहों के होंगे, 60 से घटा देंगे अशुभ ग्रहों के बल होंगे। यदि आप राशि से घटाते हैं तो सूर्य चंद्रमा का अंतर करें, 6 राशि के ऊपर बचता है तो 12 राशि से घटाकर राशियों को अंश बनाकर फिर 3 से भाग देंगे। जो प्राप्त होगा वो कलादि बल होगा, वो शुभ ग्रहों के होंगे। जैसे चंद्रमा बुध गुरु शुक्र, इसको 60 से घटा देंगे, सूर्य मंगल शनि का बल हो जाएगा। तो एक हम पूर्व कुंडली का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो इसमें देखिए, सूर्य 12वें भाव में स्थित है और चंद्रमा 9वें भाव में स्थित है। चंद्रमा 11वीं राशि में है और सूर्य दूसरी राशि में है। आप महासागरी पद्धति में कहते हैं चंद्रमा से सूर्यहीन कीजिए, और पाराशर होरा शास्त्र में बताते हैं सूर्य चंद्रमा का अंतर करिए। यानी चंद्रमा से चाहे सूर्य को घटाइए, चाहे सूर्य से चंद्रमा को घटा दीजिए, तब आप आगे की क्रिया करिए। तो दोनों प्रकार से हम बताने का प्रयास करेंगे। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा का अंतर करें। यदि अंतर जो है वो 6 राशि से ऊपर है, तो 12 राशि से घटाकर शेष राशि के अंश बनाकर 3 से भाग दे देंगे। जो प्राप्त होगा वो कलादि बल होगा, भाग कर देंगे। जो प्राप्त होगा वो शुभ ग्रहों के बल होंगे। और 60 से आप घटा देंगे शुभ ग्रहों को, शुभ ग्रहों के बल को घटा देंगे बराबर अशुभ ग्रहों के बल आ जाएंगे। अशुभ ग्रहों में सूर्य मंगल शनि होता है। शुभ ग्रहों में चंद्रमा बुध गुरु शुक्र होता है। तो इस प्रकार से आप वो करेंगे।
यानी समझ लीजिए सूर्य और चंद्रमा का आप अंतर करेंगे, कहीं कहीं मिलता है चंद्रमा माइनस सूर्य, जो शेष होता है उसकी यह क्रिया करते हैं। लेकिन हम दोनों प्रकार से देखेंगे, दोनों प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। एक 59 ये चंद्रमा है, उसमें सूर्य घटाएंगे 1 0 31 20, इकसठ 31 गए 30, यहाँ 5, यहाँ 10 से गया 9, रास 5 अंश, ये शेष बचते हैं। ये 6 रास के ऊपर है, ये 6 रास से ऊपर है, तो इनको 12 से घटा देंगे। इक्कीस 59 से 30 गए 29, 29 से 5 गए 24, और यहाँ पे 11 से 9 गए 2, 2 राशि 24 अंश 29 कला 21 भी कला है, इनको हम 30 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो गए 60 प्लस 24 बराबर 84। बाकी इनको उतार लेंगे, बराबर 84 29 21 ये आया है। अब हम 84 29 और 21 को 3 से भाग दे देंगे। ये हमारे अंश कला विकला है, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 4 3 8 24, ये बराबर विभाजित हो जाते हैं। अब 29 रहे, 9 3 27, 2 बचते हैं शेष, आधे से ज्यादा है, इसलिए 9 की जगह आप इसको 10 कर सकते हैं। 10 बराबर 28 10 जो है ये चंद्रमा गुरु शुक्र का बल हो गया, यानी शुभ ग्रहों के बल हो गए। साठ से को हम घटाएंगे 28 10 तो 50 31 50 31 50 ये जो है सूर्य मंगल शनि का बल हो गया। इस प्रकार से आप चंद्रमा से आप सूर्य को घटा कर देखते हैं। और दूसरा चंद्रमा सूर्य का अंतर कर दीजिए, तो हम इसमें देखेंगे सूर्य से चंद्रमा घटा कर देखते हैं। तो सूर्य हमारा है 1 0 31 20। इस सूर्य से हम चंद्रमा घटाएंगे 10 6 1 59। तो 60 में 80 से 59 गए 21, और 30 से 1 गया 29, यहां पर 30 से 6 गए 24,
यहाँ कुछ नहीं बचा, 12 जोड़ेंगे, 12 राशि में 10 घटाएंगे 2, 2 24 29 21, इसको हम 30 से गुणा करेंगे, एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 60 प्लस 24 बराबर 84, 29 21। देखिए ये वाला और ये वाला बराबर आ रहा है, तो चाहे आप सूर्य से चंद्रमा घटा दीजिए, चाहे चंद्रमा से सूर्य घटा दिए, दोनों प्रकार से आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्रकार से आप प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए इसे पक्ष बल निकालना है, तो आप पक्ष बल का यदि चार्ट आप लिखना चाहें तो पक्ष बल का चार्ट आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार से इनको विभाजित कर दीजिए। यहां पर आप अंश, कला और विकला लिखेंगे। जब किसी को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ है, कला और विकला ही प्राप्त हुए हैं, तो भी नियमानुसार चार्ट आप बनाएंगे तो अंश, कला, विकला लिखना होगा। अंश किसी को प्राप्त नहीं हुए तो आप इनमें 0 लिख दीजिए, सभी में। सूर्य, मंगल, शनि का 31 कला 50 विकला बल है, तो सूर्य का है 31 कला और 50 विकला बल, आप इसको लिख देंगे। मंगल में 31 50 लिख देंगे और शनि में 31 50 लिख देंगे। इसके बाद चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र का 28 10 बल है, तो आप शेष ग्रह बचे उसमें 28 10 लिख दीजिए आप। अब इनका योग किया जाएगा। क्यों योग किया जाएगा? क्योंकि जब षडबल जोड़े जाएगा, बल निकाला जाएगा, तो काल बल जो निकला है, काल बल के अंतर्गत न तो उन्नत बल का बल, पक्ष का बल, ये सब जोड़े जाएंगे तब काल बल होगा। तो आप पहले इनको जोड़ते चले जाइए। आप पहले कलाद जोड़ दीजिए, 50 10 60, 50 110, 120, 130, 140, 50, 190 हुए। 190 कला को आप 60 से भाग दे देंगे, यहाँ 18 180 प्राप्त हो गए। 10 शेष बचे, तो 10 आप यहाँ लिख देंगे और जो 3 बचे हैं 3 आप इन कला में जोड़ देंगे। अब इन आप कला को जोड़ते चले जाइए, जितने कला प्राप्त हो जाएंगे उन कला को फिर आप 60 से भाग कर दीजिए। जो यहां प्राप्त होंगे वो अंश प्राप्त होंगे, अंश को यहां लिख देंगे और जो शेष बच जाएंगे इसी तरह वो यहां कलाम में लिख देंगे, तो ये पक्ष बल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि चाहे सूर्य से चंद्रमा घटा दीजिए, चाहे चंद्रमा से सूर्य घटा दीजिए, दोनों प्रकार से समान आएगा। जैसे भी इनको अंशों में देखें हम, तो ये हम
एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में हम सूर्य के हैं, सूर्य के अंश हुए अगर 1/0 अंश यानी 30 अंश 31 कला पर सूर्य है, और इसे यहां पर हमने सूर्य मान लिया। सूर्य की स्थिति यहां पर है, और ये 6 रास हुई जाकर के यहां से सीधे 6 रास 180 अंश, और चंद्रमा की स्थिति यहां पर हुई जाकर के 10 रास के मतलब एक रास में 306 अंश 306 अंश, और एक कला पर यहां पर चंद्रमा स्थित है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? 30 से 106 निकालेंगे। 30 माइनस 306 जब नहीं जाएंगे तो इसमें हम 360 जोड़ देंगे। 12 राशियां जोड़ने को बताया जाता है, तो 360 अंश जोड़ देंगे, 390 हो जाएंगे। और 390 अंश से 306 अंश हम घटाएंगे। देखिए 84 अंश शेष बचे हैं यहाँ पर। 30 अंश में हमने 360 अंश जोड़े जो सूर्य के यहाँ पर थे। एक राशि में 30 अंश 0 कला थी, तो 30 अंश से 306 चंद्रमा ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। ये 84 अंश यहाँ पर भी आ रहे हैं। 84 2 राशि 24 अंश उधर आ रहे थे, 84 हुए थे, 84 अंश इधर भी आ रहे हैं। और उधर भी 84 अंश आ रहे थे। जो कला विकला थी, यदि इसमें हम 306 एक करेंगे तो 29 बच जाएंगे, यहां पर 29 आ जाएंगे, तो 84 अंश बचे हैं। और चाहे आप 306 माइनस 30 अंश करेंगे तो 276 बचे हैं, और ये 180 अंश से ज्यादा है, इसलिए 360 अंश से 200 हम 76 घटा देंगे तो 60 और 24 ये 84 अंश शेष बचेंगे। आप देखिए भी 84 अंश शेष बचते हैं। 180 अंश या 6 राशि एक ही बात है। 12 राशियां होती हैं, यहां से यहां 6 राशि हो गई। तो दोनों प्रकार से आपने देख लिया। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।